ओम नमः शिवाय। करवा चौथ व्रत कथा। जिसके श्रवण से, व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, पति के प्रति प्रेम प्राप्त होता है, सुख शांति का जीवन होता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन 2020 में दिन बुधवार 4 नवंबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ का जो मुहूर्त है वो प्रारंभ होगा, शुभ मुहूर्त करवा चौथ तिथि प्रारंभ होने वाली है प्रातः काल में सुबह 3:24 से और समाप्त होगी 5 नवंबर को सुबह 5:14 पर। 4 नवंबर को करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त 5:34 से 6:52 के बीच में है और चांद निकलने का इंतजार हर नारी को होता है, क्योंकि इसी के बाद कुछ खाना पीना होता है। तो चांद निकलने का जो समय है वो शाम को 8:12 के करीब है। ये व्रत अति महत्वपूर्ण है, तो चलिए श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। सूर्यवंशी मानधाता राजा थे। कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी चली गई। अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म प्रारंभ किए, विघ्न डालने वाले शत्रु तो अनेक थे। इस प्रकार चिंता करके वो श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत है। मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला, पति की आयु लंबी करने वाला है। श्री पार्वती माँ ने कहा भगवान शिव से कि हे भगवान, ये करवा चौथ का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? भगवान शिव बोले, पार्वती जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर इंद्रप्रस्थ नगर में एक रमेश शर्मा नाम का ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। विवाह के योग्य समय आया। रमेश शर्मा ने वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से प्रदान किया और फिर वीरवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर सायंकाल में स्नान, सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर नीचे शिव, गणेश भगवान, स्वामी कार्तिकेय, माता पार्वती का चित्र बनाया। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से धूप, दीप, गंध, पुष्प और अक्षर आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी, गणेश जी तथा षडानन आदि का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत तथा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूँ गुड़ से बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में यह वीरवती बाला बहुत भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई पांडु रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बंधाने लगे कि चंद्रमा उदय होने वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर एक बड़े वृक्ष पर चढ़ गया। बट वृक्ष पर बहन के प्रेम से दुखी होकर भाई ने जलती हुई लुहारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना करके दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने
भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करवा चौथ का व्रत करने के लिए स्वर्गलोक से आई और वो वीरवती के पास में चली गई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत करके अपने पति के घर पर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं नहीं जानती किस पाप के कर्म से मुझको ये फल मिला है। महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा करो। इंद्राणी ने कहा कि हे सुबह, गत वर्ष जो तुमने पति के घर में करवा चौथ का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ ही अर्घ्य दिया। इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब तुम यत्न के साथ करवा चौथ का व्रत करो, फिर इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन को सुनकर वीरवती ने विधि विधान पूर्वक इस व्रत को किया। इस प्रकार उसने करवा चौथ का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित करके उसके पति को जीवित किया। वो देवता के समान हो गया। वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद से रहने लगी। वीरवती के इस व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ के व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर अतुलनीय राज्य और लंबी आयु को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख चला गया। करवा चौथ का दूसरी जो व्रत कथा उस प्रकार है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं बेटियों ने करवा चौथ का व्रत किया। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जलाई और चल्ली से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखा कर रहे हैं, अग्नि का प्रकाश चलने से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात तो अनसुनी कर दी, ध्यान नहीं दिया। भाइयों पर विश्वास किया और दिखाए गए प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत भंग होने से गणेश जी नाराज हुए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसने बहुत पश्चाताप किया और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि विधान से करवा चौथ का व्रत आरंभ किया और श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगाया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत को देखकर भगवान गणपति उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवित करके जीवन दान दिया। और इसके पश्चात उसके घर में धन संपत्ति सभी कुछ हो गया। इस प्रकार जो कोई छल को त्याग कर श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को सुनता है, करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। करवा चौथ की अगली कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी पर स्नान करने के लिए गया। दैवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई आई और पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया और बांध कर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की ये बात सुनकर यमराज बोले कि अभी तो मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसको अभी नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट करूंगी। करवा की ये बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए और फिर उस पतिव्रता के साथ जाकर उसने मगर को यमलोक पहुंचा दिया और उसके पति की आयु बढ़ा दी और आशीर्वाद दिया। उसी दिन से करवा चौथ मनाई जाने लगी और व्रत रखा जाता है। करवा माता जैसे अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पति की रक्षा करना। दूसरी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं बहुत अमीर घर से थी, इसके कारण उनका बहुत ही सम्मान था। 7वीं गरीब घर से थी, उसके मायके में कोई नहीं था। बहुत कामकाज घर का करती, लेकिन उसे सम्मान प्रेम नहीं मिलता था। सब उसे परेशान करते थे। त्योहार पर बहू के घर से कुछ न कुछ आता, जिससे उसका मन दुखी होता कि हमारे घर में कोई होता तो हमारे घर से भी आता। हर वर्ष की तरह एक बार करवा चौथ का व्रत आया। सभी बहुओं
के घर उसे उसके भाई करवा लेकर आया, लेकिन छोटी बहू के घर से कोई नहीं आया तो वो बहुत दुखी हुई। लेकिन फिर भी उसे लोग खड़ी खोटी सुनाते, इससे बेचारी बहुत दुखी होकर निकल पड़ी, घर से जंगल गई, वहाँ रोने लगी। वहीं नाग एक बिल में रहता था। उसने जब रोना सुना तो बाहर निकल कर आया और कारण पूछने लगा, क्यों रो रही हो? नाग के पूछने पर छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई होता तो करवा लेकर जरूर आता। नाग को बड़ी दया आई। नाग ने कहा, बहन तुम घर पर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग बहुत सा सामान लेकर उसके घर पहुंच गया। इतना सामान देखकर परिवार वाले बहुत प्रसन्न हो गए। सास ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता बहू को अपने महल में ले गया और कहा, जब तक मन करे आराम से रहो, यहाँ किसी वस्तु की कोई भी कमी नहीं है, पर एक बात याद रखना, सामने वाली नांद कभी मत खोलना। बहू बहुत दिनों तक महल में आराम से रही, परंतु एक दिन जब कोई नहीं था महल में तो उसने नांद को उठा लिया और देखा तो छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर भागने लगे। घबराकर उसने नांद ढक दी। घबराहट में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आने से कट गई। कुछ देर बाद नाग जब महल में आया तो बहू ने सब बात बताई और गलती के लिए क्षमा मांगी। नाग ने भी क्षमा किया। कुछ दिन बाद छोटी बहू ने ससुराल जाने की इच्छा की। नाग देवता ने धन सोना इत्यादि देकर उसे बड़े सम्मान प्रेम के साथ विदा किया। इतना धन देकर ससुराल वाले उसकी बड़ी इज्जत करने लगे। जिस सांप की पूंछ कटी थी सभी उसे कुचकटा कहकर तंग करते थे। एक दिन तंग आकर उसने अपनी माँ से पूछा कि क्यों मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने सब कुछ बताया कि छोटी बहू के नांद उठाने घबराहट में रखने से तेरी पूंछ कटी। सांप बोला, मैं उससे बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना। एक दिन मौका पाकर छोटी बहू के घर में घुस गया और काटने को सोचने लगा। तभी उसे बहस करने की आवाजें सुनाई देने लगी। छोटी बहू कसमें खाकर अपनी सास से कह रही थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं कसम खाती हूँ, मेरे कुछ कटे भाई से प्यारा कोई नहीं, मैं उसी प्यारे भाई की कसम खा के कहती हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। कुछ कटे ने सोचा, ये तो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं इसे ही काटने को सोच रहा हूँ, ऐसी प्यारी बहन से कैसे बदला ले सकता हूँ, और चुपचाप घर वापस चला गया। तभी से पुचकटा अपनी बहन छोटी बहू के लिए प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। इस व्रत को करने से, श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने से पति की आयु लंबी होती है, प्रेम बना रहता है। इस दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। झूठ कपट निंदा इत्यादि को त्याग करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। निंदा स्तुति से बचना चाहिए और पति को भी नारी को सम्मान देना चाहिए, जिससे उसके घर में प्रेम बना रहे। करवा माता की जय।